हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि बहुत ही खुश होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो देखिए, ये मॉर्निंग का टाइम है और नाश्ते की तैयारी चल रही है और नाश्ते में बन रहा है खमन ढोकला जो होता है ना वो। तो ये जो खमन ढोकला का पानी होता है वो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। और उसके लिए देखिए, थोड़ा सा तेल में ना मैंने कड़ी पत्ता, मिर्च जो होता है काट के, और राई ये डाल के मैंने डाल दिया था और उसके नींबू का रस डाल दिया था, थोड़ी सी चीनी डाल दी थी और पानी डाल दिया था। उनको अच्छे से पका लिया था और खमण भी मैंने एक तरफ चढ़ा दिया था। और ये मेरे हस्बैंड जी मुझे नारियल मतलब वो काट के दे रहे हैं ताकि नारियल का मैं जूस पी सकूं। और ये कड़ी पत्ता है जिनको मैंने पेड़ से तोड़ के ला के और धो के रख दिया है, थोड़ा सा सूख जाएगा फिर इसको स्टोर करके मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये बाकी दिन चल सके। और ये देखिए कि पपीता आया हुआ है लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही पका हुआ है, तो इसको सबसे पहले हम काट लेंगे। इसको भी ब्रेकफास्ट में खाएंगे। और धूप इतनी तेज़ है, चिलचिलाती हुई धूप है, ये सुबह की धूप है 9 बजे की, और इतनी गर्मी है कि पूछिए मत। तो एक नारियल तो कट चुका है और ये दूसरा नारियल है, एक हस्बैंड जी पियेंगे और एक मैं लेके चल रही हूँ। पहले तो पी लेते हैं, उसके बाद में फिर दूसरा काम करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में सब खाली पेट में यही पी रही हूँ अभी, क्योंकि अभी जैसे डॉक्टर ने मुझे कहा है। तो देखिए, ये सूख चुका है कड़ी पत्ता, पानी वगैरह इसके सूख चुका है और उसके बाद में मैं इसको स्टोर करके रख देती हूँ ताकि ये मेरे 1 हफ्ते चल जाएगा। और खमण भी पक चुका है, तो बस चलिए इसको निकाल लेते हैं। और पानी जो है, उसका जो पानी होता है ना, वो भी मैंने तैयार कर लिया है। तो चाय भी प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर चाय के साथ में जो खमण ढोकला है इसको एंजॉय करेंगे हम। तो ये देखिए, नारियल पानी तो पी लिया था और इसके अंदर मलाई वो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना, ये मलाई है। तो बस अब मलाई को चम्मच से निकाल निकाल के इसको भी खा लेंगे। इसकी जो मलाई होती है ना, मुलायम मुलायम एकदम, बहुत अच्छी लगती है ये जो नारियल की मलाई है। देखिए, चम्मच से निकाल रहे हैं तो बहुत आसानी से निकल जाता है, क्योंकि बहुत ही नरम होता है ना, और उसको खाने में बहुत मज़ा आता है। तो बस उन्हीं को निकाल के मैं खा रही थी। और खाने के बाद देखिए, चाय बन चुका था, तो चाय छान लेते हैं और चलते हैं सभी को चाय देने के लिए, क्योंकि नाश्ता तो सभी लोग कर चुके हैं। तो अब चाय पियेंगे, उसके बाद लगेंगे हम अगले काम में। तो मेरा नहाना धोना हो चुका है और आज हेयर वॉश किया था मैंने अच्छे से, क्योंकि मुझे लगाना था, जैसे मेहंदी भी लगाना था आज के दिन। तो छुट्टी के दिन ही जैसे मैं मेहंदी लगाती हूँ सिर में, क्योंकि वैसे रेगुलर टाइमिंग में तो मुझे टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि सुबह निकलना होता है। दोपहर को मैं आती हूँ 3 बजे, 2 ढाई बजे या 3 बजे, जैसे भी छुट्टी होती है, तो नहीं टाइम मिल पाता है। तो हेयर वॉश करके फिर जब बाल सूख जाते हैं ना थोड़े से, तो फिर मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, या जो भी मुझे लगाना होता है मैं हेयर वॉश करने के बाद में फिर लगाती हूँ। तो उसके बाद 2 घंटे के बाद वापस वॉश कर लेती हूँ। तो बस यही, अभी तो शैम्पू किया है मैंने। अब देखिए, थोड़ा सा बाल सूखेगा ना, तो उसके बाद मैं फिर लगा लूँगी, इसमें मेहंदी लगा लूँगी। तो बस देखिए, अब कपड़े भी धुल चुके हैं, धुल ही रहे हैं कपड़े, मतलब 1 लॉट तो धो चुकी हूँ मैं, और ये दूसरा लॉट धुल रहा है। इनको डालेंगे ऊपर सूखने के लिए, और वैसे भी सूख आधे घंटे में कपड़े सूख रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है और उसके साथ लू भी चल रही है। तो ये ससुर जी तो नाश्ता वगैरह करके एक बार अपनी नींद निकाल लेंगे, उसके बाद दोपहर में उठेंगे तो खाना खाएंगे, और उसके बाद फिर वो नहीं सोते हैं, अपना रामायण वगैरह पढ़ते हैं। उनका ये डेली का रूटीन है। और देखिए, धूप
क्या बोले, बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो चलते हैं, कपड़े सुखा लेते हैं ऊपर। और ऊपर जैसे मैं गई ना तो आँख बिल्कुल खुल ही नहीं रहे थे। आपके यहाँ भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होगा, हमारे यहाँ तो है ही बहुत तेज़ धूप। गर्मी है तो खैर धूप तो होगा ही और लू तो चलेगी ही, तो गर्मी का यही तो पहचान है। तो कपड़े तो देखिए मैं डाल तो रही हूँ, लेकिन आधे घंटे में ये पूरे अच्छे से, बहुत ही अच्छे से सूख गए थे, एकदम गर्म हो गए थे। हमारे यहाँ इतनी आंधी चल रही है ना कि देखिए रेत पूरा जमा है। ये छत को मैं काफ़ी बार मैंने व्लॉग में अपना बताया है कि मैं हमेशा झाड़ू मारती हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे सुबह अगर आप झाड़ू मारोगे 1 घंटे के बाद आपको खूब सारा रेत मिलेगा, क्योंकि आंधी और लू यहाँ का डेली, जितने गर्मी के 3 महीना मतलब इतना ज़्यादा आंधी और लू मतलब चलता है। लू नहीं भी हो तो भी मतलब हवाएँ इतनी तेज़ चलती हैं कि पूरा रेत जो है ना उड़ के, देखिए सीढ़ियों पर भी आपको ये रेत दिख रहा होगा। हालाँकि सुबह भी झाड़ू पोछा मतलब एक बार तो झाड़ू लग ही चुका है। और रामा जी आ गई हैं, हमारा नाश्ता कर रही हैं, खमन खा रही हैं, जो कि इनका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। और इनके लिए मैंने चाय चढ़ा दिया है। तो ये बस अभी एक बार और ये सफाई करेंगी। झाड़ू सुबह मैंने एक बार मारा था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। जैसे ऐसा लगता है कि बरसों से साफ़ ही नहीं हुआ है, इतने मतलब आंधी चलता है तो इतनी रेत भर जाती है। हालांकि सारा खिड़की दरवाजा वगैरह बंद रखने के बावजूद भी इतना रेत आता है। तो देखिए ये लंच की तैयारी मैं कर रही हूँ, और लंच में मुझे आलू परोरा की जो भुजिया है वो बनाना था, और दाल बनानी है अरहर की, और चावल बनाना है, और फिर रोटी बनानी है। तो इतनी चीज़ें बनानी हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब आइटम भी अभी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी में ज़्यादा खाने का मन नहीं करता है। और वैसे भी मैं तो मतलब एक ही रोटी पे हूँ, और बेटा तो अपना क्या है कि वो आलू परोरा की सब्ज़ी कम ही खाता है और दाल से अपना खाएगा। तो इतना ज़्यादा कुछ मैं नहीं बना रही हूँ आज के लंच में। तो चलिए छौंक देते हैं सब्ज़ी को। और सब्ज़ी के लिए मैंने तेल में देखिए राई डाल लिया था, राई के बाद आलू और परोरा जो है उनको डाल लिया था, और इनको पहले ढक के ना थोड़ा सा पका लेंगे, सीज जाएगा ना, फिर इसमें मसाले डालेंगे। तो देखिए ये छाछ है जो कि मेरे ससुर जी का बन रहा है अलग से। ये अजवाइन और हल्दी से छौंका जाता है, ऐसे घी थोड़ा सा डाल के उसमें अजवाइन और मतलब ये डाल देते हैं हल्दी, और उसी से छौंक देते हैं तो उनको नुकसान नहीं करता है। और हम जैसे हस्बैंड जी और मैं और मेरा बेटा जैसे छाछ मतलब जो रायता खाते हैं ना प्याज वाला, उसमें हम लोग अजवाइन नहीं डालते, हम जीरा डलवाते हैं, तो अलग अलग छौंका जाता है। और देखिए पुदीना भी डाल दिया था, और बस ये छौंक के इसको फ्रिज में थोड़ी देर रख देंगे और खाने के टाइम इसको निकाल लेंगे। अगर बाहर रखेंगे तो इतनी गर्मी है कि भाई इसमें मतलब झाग जैसा आ गया है, खट्टा हो जाएगा। तो देखिए ये भुन चुका है आलू और परोरा भी। और चलिए अब ये जो बर्तन खमन का है ये सूख चुका है, इनको देखिए धूप में मैंने रख दिया था धो के, ये सूख चुका है अपना। और इसको भी हटा देते हैं ताकि जगह हो जाए रसोई में, इसको भी पूरा अरेंज करके मैं रख देती हूँ। तो ये मेरा खमन और इडली दोनों का ही सांचा है, जो कि दोनों ही बहुत अच्छे से इसमें बन जाते हैं। और काफ़ी साल हो गए मुझे लिए हुए। तो सलाद भी कट चुका है अपना। देखिए ये मसाला मैंने डाल दिया है, इसमें बेसिक मसाले डालते हैं अपना मतलब मिर्ची, धनिया, हल्दी और नमक, बस इतना ही डालना है, दूसरा कुछ नहीं डालना है इसमें। और ये देखिए तभी खाना तो मतलब बन ही रहा था एक और तब तक ससुर जी ने कहा कि चलिए बेल का शरबत मतलब बना लीजिए। तो वही बस बेल का शरबत में बनाने लगी थी। तो कई देर पहले डालना चाहिए था। हाँ छोड़ दे, इसे डाल दो। चम्मच से हो गया, लपेट डालने क्या फायदा। बेल देखिए बहुत ही पका हुआ था, बहुत ही मतलब अच्छा निकला था बेल, और एकदम पीला है, मतलब काफ़ी अच्छे से पक गया था। तो देखिए मैंने हाथ को बहुत ही अच्छे से धो लिया था, उसके बाद मैं हाथ से कर रही हूँ, वरना आप सोचेंगे कि हाथ से पूरा मतलब ऐसे ही कर दिया है करके, चम्मच नहीं लिया है। तो चम्मच से तो होता नहीं इतने अच्छे से जितने अच्छे से हाथ से होता है, इसलिए हाथ को बहुत ही अच्छे से वॉश करके फिर मैंने ये शरबत बनाया था। तो देखिए पूरा उसमें मतलब मैश करके और इसका जो गूदा वगैरह है वो सब निकालेंगे और फिर छान लेंगे। छाने के बाद आप इसमें चीनी मैं नहीं मिलाती हूँ, क्योंकि चीनी मिलाने के लिए मना करते हैं सारे ही, भाई शुगर बहुत कॉन्शियस है शुगर के मामले में, इसलिए उन्होंने कहा चीनी नहीं मिलाना है। अगर पका हुआ बेल है तो वो अपने आप ही मीठा होगा करके। तो बस इसको छान लिया था और इसमें बर्फ़ डाल दिया था, और बर्फ़ डालने के बाद मैं सबको दे दूँगी इसको।
गर्मियों में ना बेल का शरबत हमें रोज़ ही पीना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी होता है पेट के लिए। डाइजेशन वगैरह भी बहुत अच्छे से रखता है हमारा, और शरीर को भी हमारे ठंडा रखता है, पेट को बहुत ही ठंडक पहुंचाता है, और काफ़ी हद तक मतलब ये बेनिफिट देता है हमारी हेल्थ को, तो इसीलिए हमें ज़रूर पीना चाहिए। तो देखिए ससुर जी को चलो दे देते हैं। मैंने उनको बर्फ़ नहीं डाला है क्योंकि उनको कफ की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए बर्फ़ डाल के नहीं दिया है, उनको ऐसे ही दिया है मैंने बिना बर्फ़ के। और उसके बाद में चलिए बर्फ़ डाल लेते हैं, और बर्फ़ डाल के सभी को देते हैं जितने भी मेंबर्स घर में हैं। और हमारे मेंबर्स देखिए ये देख रही हैं, इनको क्योंकि बहुत पसंद है बेल का शरबत, इसीलिए इनको सबसे पहले मैं दूँगी। जिनको पसंद है भाई उनको सबसे पहले देना है। तो बस अब ये अपना पानी ले रही हैं, मतलब पोछा वगैरह लगाने के लिए। तो आटा वाटा लग चुका है। देखो झांक रही है। बना दे इसका। आ जाओ पी लो, ठंडा हो गया है, पी लो। बर्फ डाल दिया उसमें, ठंडा है। आओ पहले पी लो फिर काम करो, आओ। इनको बहुत अच्छा लगता है बेल का शरबत। लो दे दूँ। जना ले ले। जैन आप ही खा लीजिए। क्या दूध ही दूध पायो। कैसा है? बढ़िया। बढ़िया है, अच्छा लगा। है ना, चला दे तो ठीक है। बाजरी को हाँ, इसको है ना ऊपर छत पे फैलाऊंगे। ऊपर तो नहीं दिख रहा है गुन, थोड़ा थोड़ा हाँ, एक आध चल रहा है। हाँ खारे के हाँ हाँ, नीचे चादर बिछा के डाल। ये तो जी रेत है छत पे। रामा वो तो छोड़ दे, कच्ची सांगरी खा रही है, बताओ, है ना? अंकल जी तो ठीक है, ढूंढ ढांड के सांगरी ले तो आए। है ना? हाँ पकड़ लेते हैं कि भाई चढ़ चढ़ ऊपर करके। लागी तो है लेकिन इतनी कौन लागी, है ना? हाँ अब ये देखो ये छोटी छोटी सी काम ही कौन है। हाँ नहीं ठीक है, कम से कम कहीं से तो, अब नहीं तो इसके बाद ये पक जाएगा। जितनी हुई अब ठीक है, लू चल रही है। हाँ वो तो देखिए, मैं पड़ोस में आंटी जी रहती हैं, उनसे बातें कर रही हूँ कि बादल तो है, और मेरे जो बाजरी रखी थी ना, बाजरी में तो घुन पड़े हैं। बचाओ धूप से, तुलसी जी को बचाया है। देखिए पत्ते बहुत धूप से मुरझा जाते हैं, तो पत्तों को बचाने के लिए अभी धूप लगता है ना, तो कपड़ा डाल दिया है, धूप हट जाएगा फिर ये कपड़ा निकाल देंगे। आगे रखूँगी। ये क्या है कि दूध तेज है, पंछी कम से कम पानी तो पियेंगे। अब यहाँ पे पक्षी जो प्यासे होंगे, कबूतर पक्षी सारे पानी पियेंगे इसमें। गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए ये है शाम का वक्त, हस्बैंड जी जो है गाड़ी को धो रहे हैं, और पापा जी जो है लगा रहे हैं पानी, जैसे सप्लाई वाला होता है ना, तो वो आया है तो बस मोटर लगा रहे हैं। तो आप बताइएगा फ्रेंड्स, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में तो कुछ ज़्यादा ही नहीं है, तो बस ये स्टोर रूम की सफाई कर रही हूँ मैं। कभी कभी मतलब नीचे आती हूँ ना तो साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि गंदा हो जाता है बीच बीच में, तो स्टोर की सफाई कर देती हूँ। क्योंकि अब प्याज आने वाला है, तो प्याज को भी मुझे रखना है, तो उसके लिए थोड़ा साफ सूफ करके रख दूँगी ना, तो प्याज जैसे आएगा मैं उसको फैला दूँगी। पूरे मतलब 6 महीने का मैं इकट्ठा ले लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में भाव वगैरह बारिश में बढ़ जाता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो इसीलिए मैं प्याज जो है वो खेत से
निकलते हैं ना ताज़े ताज़े, तभी मैं ख़रीद लेती हूँ, जैसे 1 क्विंटल वगैरह, तो वो चल जाता है। क्योंकि जो गर्मी है, गर्मी में रायता बनाते हैं तो रायते में क्या है ना, प्याज का रायता सबसे ज़्यादा हम लोग को पसंद आता है। तो प्याज बहुत ही खपत है, मतलब प्याज की, जिसकी वजह से मैं स्टोर करके रख लेती हूँ। मैं क्या, सारे ही जो है ना आसपास के सभी वो स्टोर करके रखते हैं, खेतों से मंगा लेते हैं। तो बस साफ़ कर दिया था स्टोर। और आप मेरे ब्लॉग को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा फ्रेंड्स।